उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन ये उम्र को मत गंवा पाओ, इसमें आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। बचपना होता था जिसमें दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है। शाम रहा कहाँ, वरना हर बचपना में इंसान को एक ही चीज का इंतजार होता है, दोपहर के बाद शाम कब होगा। कोई क्रिकेट, कोई कुछ। जब परिवार खुश होता है ना, व्यक्ति बाहर खुश होता है। ये मैंने खुद फील किया है। आपको जब पता होगा ना कि घर पे मूड भी ठीक नहीं है ना, आपका भी काम में मूड ठीक नहीं है। ये जब तक शांत नहीं होता ना, बाहर व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका पहला फर्ज है अपने परिवार को खुश रखना। आप चाहते हैं, आप बस उसे वक्त दीजिए, समय दीजिए, समय आपको वो चीज ला के देगा। समय नहीं देंगे तो समय से बात ईगो किसी के पास नहीं होता है, तो उसको वो ना देते। सफलता लंबे संघर्षों की कहानी है। लोगों को सिर्फ आपकी सफलता दिखाई देती है, हमारे संघर्ष किसी को नहीं दिखाई देते। अगर आप किसी भी आदमी की सफलता से प्रभावित हैं तो मुझे लगता है कि आप फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये जानने की कोशिश की कि इस आदमी ने यहां तक पहुंचने के लिए किन किन संघर्षों से गुजरा है, तो आप कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष आपको मजबूत बनाता है। सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। ना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पिताजी पढ़े थे लेकिन बेटा कुछ नहीं कर सका। लेकिन ऐसा एग्जाम्पल आपको ना मिलेगा कि जिसकी माँ पढ़ी हो और बेटा अनपढ़ रह गया। भैया पैसा आएगा, काम करूंगा, नहीं आएगा और करूंगा, पैसे को आना पड़ेगा। पैसे की औकात ही नहीं है। जो किसी के पास चल जाए, मेरे पास क्यों नहीं आएगी? मुझ में क्या कमी है? जो किसी के पास चल जाए वो मेरे पास क्यों नहीं आएगी? और जो किसी के पास चल जाए उसके पीछे मैं क्यों भागूं? क्यों भागूं मैं? तुम्हारी वाइफ 4 लोगों से मिलना शुरू कर दे, तुम तलाक ले लोगे? सही है गलत? तो नहीं चाहिए। दूसरी शादी करूंगा। 4 लोगों से मिल रही हो, 40 से मिलने लगे तो मर्डर कर दोगे तुम? जाओगे उसके पीछे? और जो सबके पीछे भाग रहा है तुम उसके पीछे भाग रहे हो। काहे को भाग रहे हो? पैसे के पीछे भागने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। इंसान पैदा हुआ कि पूरी दुनिया उसके पीछे भागे। देख मेरी मैं भागूंगा पीछे। I won't follow you, I won't chase you। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा साहब। अगर मेरे में दम होगा तुम मेरा पीछा करोगे, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। संघर्ष सभी के जीवन में होता है, लेकिन संघर्ष का मतलब ये नहीं होता अच्छी नौकरी पाना। संघर्ष का मतलब होता है अपने आप को प्रूव करना, अपने आप को स्थापित करना, और उन लोगों को बताना जो कहते हैं कि तुम्हारे बस के नहीं है, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। संघर्ष करते रहिए, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में जरूर एक न एक दिन सफल होंगे। और बता दीजिए उन लोगों को कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त है ना? आप पढ़े लिखे रहेंगे ना, उतने ज्यादा सहनशील रहेंगे। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि पढ़ा लिखा इंसान बदला नहीं लेता। ये गलतफहमी एकदम दिल से निकाल दीजिएगा। अनपढ़ आदमी तुरंत बदला लेगा, गरिया देगा, शराब देगा। पढ़ा लिखा इंसान कुछ नहीं बोलेगा, याद रखिएगा। ऐसा काटेगा ना कि किधर से लहर
अच्छे ने अच्छा और बुरा ने बुरा कहा हमें, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें। क्या बात। कोई लड़ाई झगड़ा करो, पर्सनल लाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, कभी माँ बाप से मनमुटाव हो जाता है, भाई हुई से हो जाता है, हर पर्सनल लड़ाई में आपको जीतने का एक ही रास्ता है, आप खुद हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पर्सनल झगड़ा होता है। जो लोग जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं उनके लिए किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है। अगर तुमने कामयाबी का सपना देखा है तो देर रात तक जग के तुम्हें पढ़ना होगा। सारे फालतू काम छोड़ के सिर्फ अपने सपने में अपने वक्त को लगाना होगा। समझना होगा तुम्हें कि ये जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है और मेहनत से तुम ना भागो, क्योंकि इस बार कामयाबी की बारी है। अगर तुम दिन रात मेहनत करने को तैयार हो तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने को तैयार है। अगर तुम बहाने नहीं बनाओगे तो एक दिन निश्चित तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। हार नहीं माननी है बेटा, अभी समय बाकी है, बाकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या सर ये मुमकिन है? अरे लग जाए यार, तू झाड़ू तरह से। क्यों नहीं मुमकिन है? क्यों नहीं पढ़ सकता मैं 12 घंटे अगले दिन? अगर मैं प्लानिंग से 4-4 पहर में डिवाइड कर लूं और 3-3 घंटे पढ़ो, नहीं होगी 12 घंटे पढ़ाई, कोई बात नहीं। 10 होगी, 9 होगी, 8 घंटे तो इफेक्टिव निकल के आएंगे ना इसमें से कम। पहले दिन 8 होगी। सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे, जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। जिंदगी आसान नहीं है, किसी के लिए नहीं, भगवान के लिए भी नहीं हुई। आप राम जी को उठाइए, कृष्ण जी को उठाइए, जब तक यहाँ रहे कोई सुखी नहीं रहा। आपको क्या लगता है आप पढ़ाई करेंगे, परीक्षा देंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं है। पढ़ाई करोगे, परीक्षा दोगे, फेल हो जाओगे, फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। अब आएगा सेल्फ डाउट। आप फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार सेल्फ डाउट के साथ साथ आत्मविश्वास होता जाएगा। फिर पढ़ाई करोगे, फिर परीक्षा दोगे, फिर फेल हो जाओगे। इस बार एंजाइटी, खोता आत्मविश्वास, माइंड का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, रिश्तेदारों के ताने, खोते दोस्त, अकेलापन, ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें होंगी जो दिमाग को हिट करेगी, लेकिन फिर भी वो एक उम्मीद होगी जो आपको बांधे रखेगी कि नहीं, अब तक नहीं हुआ, इस बार लास्ट बार मैं फिर से पूरा जोर लगाऊंगा। और फिर आप पढ़ाई करोगे, फिर आप मेहनत करोगे, फिर परीक्षा दोगे, इस बार सफलता मिलेगी। सफलता इतना सीधा रास्ता नहीं अपनाती है, सफलता बड़ा त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है। तो किसी ने मुझे बोला कि सर जी कामयाब होने के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने बोला रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर हफ्ता, हर महीना नहीं, रोज। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, जब तक न टूटे सांस जिए जाना चाहिए। और वैसे तो हैं कदम कदम पर दीवारें सामने, कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। सब लोग मेहनत में कोई कमी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी मेहनत की और उसका रिजल्ट ना निकले। जो फेमस लाइन हमेशा मैं बोलता हूं, या तो जाने दो या जान लगा दो। समय और समझ, ये दोनों एक साथ बहुत किस्मत वाले लोगों को मिलते हैं, क्योंकि समय रहते हमें समझ नहीं आती है और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए समझ जब किसी को समय पर मिल जाती है ना, तो वाकई उससे बड़ा किस्मत वाला कोई इंसान हो ही नहीं सकता है। टाइम रहते चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार समय निकल गया ना, वो दोबारा हाथ नहीं आता है ना। अगर तुम्हें लगता है जहां तुम्हें पहुंचना है वो आज तुम नहीं पहुंच पाए हो, तो आज रात को बैठो और एक क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच? मुझे कहां पहुंचना है, क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया। मैं ये खुद से रोज पूछता हूं और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में, शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज उस पर काम करना स्टार्ट। जो भी है, माँ बाप है, बहुत किया है उन्होंने आपके लिए, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किया इसीलिए है ताकि आप उनको वापसी कुछ दे सको, क्योंकि गीता जी में भी ये बात आती है कि भगवान अर्जुन को भी सिखा रहे कि माँ बाप का प्यार निस्वार्थ होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, तो मैं उनमें से एक हूँ। और जानना यही है कि मैं नहीं जानता हूँ, यही तो जानना है। कभी नहीं होता है प्रेम अंदर, सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है।
अब प्रेम होने के बाद, अगर प्रेम हो गया उसके बाद वो शकल सूरत नहीं देखता है, लेकिन हकीकत मायने में शुरुआत में बहुत मायने रखता है। व्हाट द पर्सनालिटी। बात कड़वी है मगर 100% सही है कि कीचड़ में अगर पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए। नल को देखकर कभी भी पैर कीचड़ में नहीं डालना चाहिए। उसी प्रकार हमारी जिंदगी है। जिंदगी में पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसों के लिए गलत राह पर चलना ये बहुत बुरी बात है। इसलिए जिंदगी में पैसा कमाओ, बहुत कमाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसका तरीका गलत नहीं होना चाहिए, है ना। जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में मदद की थी, मैं सोचता था एक दिन जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा इनके लिए कुछ करूंगा, एक दिन कुछ करूंगा। अब मैं कर रहा हूं तेजी से, जिसके लिए जो कर सकता हूं कर रहा हूं। जो मुझे दिख जाता है पुराना इंसान जिसने मेरे लिए कहीं कोई एक मेरे लिए छोटा सा काम भी किया होगा, मैं उसकी हेल्प करने लग जाता हूं, क्योंकि मुझे अब समझ में आ गया है लाइफ कैन एंड एट एनी मोमेंट। बेस्ट लोग किसी के पास नहीं होते, बेस्ट लोगों को बनाना पड़ता है। आपके पास जो है उन्हीं को। किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। लोग याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर, सुनो ध्यान से, आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना, जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है।